हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत दुख के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। आपका पूरा मेहनत अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार व्यर्थ चला गया है। जैसे ही अतुल प्रसाद सर गए, देखिए सॉल्वर गैंग पहले से था और वो हावी हो गया। मैं अपने मन गढ़त या अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको हर वो ट्विटर हैंडल दिखाऊंगा, हर वो न्यूज़ का क्लिप्स या फोटोज दिखा रहा हूं, जिससे आपको ये न लगे कि मैं आपको कुछ और कह के बरगला रहा हूं। क्या क्या हुआ है। TRE 3.0 पेपर लीक कल सुबह से चलने लगा। कहां कैसे हुआ, पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा। EOU आर्थिक अपराध शाखा और पुलिस ने, बिहार पुलिस ने तत्पर कार्रवाई की है, तुरंत कार्रवाई की है और हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड को पकड़ा है। पटना और हाजीपुर में लगातार छापेमारी चल रही है। मैं आपके सामने एक एक चीज रखूंगा। गड़बड़ी की जो शिकायत आई थी उस पर रेड मारा जा रहा है। सभी परीक्षार्थी 200 जो कैंडिडेट थे जो हजारीबाग से, उनको डिटेन किया गया है और 5 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है और जितने भी डिटेन किए गए सबको पटना शिफ्ट किया गया है। बिहार EOU और हजारीबाग पुलिस की दबिश के कारण यह संभव हुआ है कि आज लोगों को पता नहीं चलता था कि ऐसा हो रहा था और ये पुलिस ने और EOU ने पकड़ा है। प्रश्न पत्र दे के हल करवा रहा था गैंग। इसका मतलब यह है कि उनके पास BPSC TRE का प्रश्न पत्र पहले से अवेलेबल था। हल करवाने, सॉल्व करवाने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि पेपर उनके पास पहले से था। एक होटल में 200 परीक्षार्थी को रखा गया था और उनसे प्रश्न पत्र हल करवा रहा था। यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन अभी आज वैकेंसी बताने के लिए से पहले मैं आपको बता दूं, आपको आपकी आवाज उठानी पड़ेगी। ये बिहार तक न्यूज चैनल ने बताया है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 पेपर लीक मामले में हजारीबाग से 5 लोग गिरफ्तार। अब एक और न्यूज़पेपर का देखिए। पेपर लीक की आशंका, 250 परीक्षार्थी जमा थे हजारीबाग में, पुलिस ने रोका। ये 4 AC बस, आप संतोष सर का वीडियो जाके देख सकते हैं टाइम्स ऑफ स्वराज में। उन्होंने वो बस का भी वीडियो दिखाया है जिसमें ये लोग बैठ के आए थे। अब ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एक टीम नहीं बैठेगी तब तक एक साथ बस करके जाना परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए संभव नहीं था। और एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में ये ठहर के और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मतलब प्रश्न पत्र सॉल्व करने की तैयारी कर रहे थे। और शुक्रवार को ये बस को सीधा सबको सवार करके बिहार भेजा जा रहा था और फिर वहां से उनका काम शुरू होता। EOU आज रिपोर्ट देगा जिससे BPSC फैसला लेगी कि इसको कैंसिल किया जाए या नहीं। BPSC सचिव को बोले कि हमें कोई जानकारी, तो चलिए उनका तो जानकारी नहीं रहेगा। जानकारी ये रहता तो ये काम ही नहीं होता। उनको क्या जानकारी, वो ऑफिस में बैठ के AC रूम में बैठ के उनको क्या जानकारी रहेगा। अब SP हजारीबाग का मैं एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। यह पूरा मामला BPSC TRE 3 से जुड़ा है, बोल दिया गया। रवि भूषण सर को बता दीजिए कोई कहानी कान में जाके। यह जांच का विषय है कि जो प्रश्न पत्र छात्रों को रटवाया गए वही परीक्षा में बटा है या नहीं। ये एकदम सही बात है। अब मान लीजिए हम आम इमली पढ़ा दिए और वहां पे कटहल या बैगन आ गया, थोड़े पता चलेगा। लेकिन अगर ये वही है तो बिहार और हजारीबाग पुलिस, हजारीबाग झारखंड में पड़ता है, आपको पता है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रश्न पत्र लीक की आशंका, यही बात है कि प्रश्न पत्र कहीं लीक तो नहीं हुआ, इसी को लेके कार्रवाई हो रही है। यह हजारीबाग SP का स्टेटमेंट है। आगे और दिखाता हूं। अब ये दिलीप कुमार सर जो स्टूडेंट लीडर रहे, उनका ये मैं आपको फेसबुक अकाउंट से बता रहा हूं क्या लिखा है। यह उत्तर एक आप, उन्होंने क्लिप्स भी डाला है, फोटोज डाला है, देखिए। अब जो परीक्षा दिए हैं उनको पता है, ये 125 का पेपर है। अब आगे, यह उत्तर 15 मार्च की BPSC TRE की सेकेंड शिफ्ट परीक्षा की से पहले ही बहुत लोगों के पास आ गया था। आर्थिक अपराध इकाई को परीक्षा से पहले ही भेजा जा चुका है, जिस पर आर्थिक अपराध इकाई गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है। आप लोग बताइए, ये उत्तर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है या नहीं। कमेंट में, उनके फेसबुक कमेंट और ट्विटर कमेंट पे लोग बता रहे हैं कि यही उत्तर था। इसका मतलब है पेपर लीक था। BPSC TRE 3 की परीक्षा रद्द करो, नहीं तो मजबूरन आंदोलन करेंगे। अब ये जब आप देख रहे होंगे तो ये 11:15 पे ये प्रश्न पत्र का व्हाट्सएप कॉपी वायरल है। मैं पहले बता रहा हूं।
चलिए मैं ये कब फॉर्म आ रहा है, एक खुशखबरी भी था, लेकिन अब क्या मतलब ये जहाँ एक जगह आपका पेपर लीक हो रहा है वहाँ मैं क्या खुशखबरी बताऊँ कि आपके लिए 5 मौका हो गया है। चलिए वो बाद में बताते हैं। यही वो कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है जहाँ छापा पड़ा और जहाँ इतने अभ्यर्थी पकड़े गए। साहब को तो कोई जानकारी है नहीं, साहब को जानकारी होने की बात भी नहीं है। अब जो पेपर हुआ था उसमें 26 जिलों के 415 केंद्रों पर 80% अटेंडेंस रहा, जिसमें परीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर से 3, औरंगाबाद से 2, भागलपुर, रोहतास, दरभंगा और भोजपुर से एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। मुन्ना भाई मतलब कोई कुछ कर रहा था, दूसरे के बदले पेपर दे रहा था, यही सब। पेपर की बात कहा जाए तो इतिहास के प्रश्न ने बहुत जगह परेशान किया है। लाइव स्ट्रीमिंग रहा। महिलाओं मतलब सामान्य उम्मीदवार का कट ऑफ 60 से 65, महिलाओं का 55% कट ऑफ रहने की आशंका है, लेकिन ये तब होगा जब पेपर लीक की बात सच होगी या नहीं होगी। अब यहाँ देख लीजिए, सॉल्वर गैंग का सदस्य निकला शिक्षक, गिरफ्तार। शिक्षक परीक्षा में प्रश्न उपलब्ध करा, मोटी राशि ऐंठने वाले सॉल्वर गैंग को सदस्य को हवेली खड़गपुर पुलिस ने, मुंगेर में पड़ता है, गिरफ्तार किया गया है। मनीष कुमार नाम का यह टेटिया बम्बर प्रखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। अपने 2 अन्य साथियों का भी नाम बताया और 8 एडमिट कार्ड बरामद किया गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि इन लोगों को सॉल्वर गैंग का पूरा नॉलेज है। अब ये साहब 1992 बैच के अधिकारी हैं। परमार रवि मनु भाई VRS लेके BPSC के अध्यक्ष बने। अब इनसे उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छा करे। मैं पहले आपको पूरा पेपर लीक की बातें बताऊंगा, उसके बाद अब ये कैसे हुआ। देखिए, बिहार एडुकेटर्स ऑफ बिहार ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है, एडमिट कार्ड के पिछले पेज को एडिट कर आंसर की ले गया और झारखंड और अन्य जगहों पर रात में रटाने की बात आ रही है। सरकार को तुरंत जांच कर ये देख लीजिए। आपने देखा होगा, आपके पास होगा एडमिट कार्ड का पिछला पेज, देखिए उस पर पूरा एडिट करके आंसर ही लिख दिया है। बताइए क्या दिमाग लगाया पढ़ने की जगह पे, और अच्छे अभ्यर्थी इसमें मारे जाएंगे। आप देख लीजिए क्या तरीका है ये। तो इसके लिए अब ये इसकी जांच कौन करेगा? हम तो करेंगे नहीं, आप तो करेंगे नहीं, सरकार ही जांच करके बताएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, कंफ्यूजन क्या है। उनका एक और ट्वीट दिखा रहा हूं कि प्रश्न पत्र लीक को लेके EOU लगातार, और इसके लिए हम देखिए जहां जिनको अप्रिशिएट करना है उसके लिए हम लोग सदैव आगे। अगर बिहार पुलिस, हजारीबाग पुलिस मतलब झारखंड पुलिस और EOA जो है EOU अगर एक्शन नहीं ली रहती तो आपके हमारे तक कानों तक की बात ही नहीं पहुंची रहती। तो इनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। आप देख लीजिए, आपके सामने में ही है। EOU अगर रिपोर्ट आज देती है तो परीक्षा रद्द हो जाएगा, नहीं देती है तो रद्द नहीं होगा। ये देख लीजिए, प्रोजेक्टर से उत्तर रटवाया जा रहा था। आप सोच लीजिए, 5 बजे तक अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी किया गया है। मतलब कितना बड़ा गैंग है। और रवि भूषण सर की बात ही, अरे यार बिना मतलब का सामने में आ जाता है वो। तो बिहार आर्थिक अपराध इकाई को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ये काम किया है, कि उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है और ऐसे ही पकड़ाते रहेंगे। अब चलिए, अब मैं आपको एक, ये तो हो गया ऐसी खबर जिस पे हम लोग क्या बोले। अब मैं कुछ अच्छा बताने की, क्या अच्छा मतलब, चलिए फिर भी, हाँ, TRE 4 के लिए जो अगस्त में होगा 11,000 शिक्षक समेत 21,475 पद सृजित किए गए। क्लास 1 to 5 में 11,039, 6 to 8 में 5,957, 9 to 10 में 4,361 पद को सृजित किया गया है। ये कल हुआ था। हम लोग सोचे थे कि आज हम आपको ये बात बताएंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही रिपोर्ट आ गया। हाँ, यही है। तो टोटल 25,404 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति होगी। और एक खबर यह है कि अब कैंडिडेट को 5 मौके मिलेंगे पेपर देने को। तो ये एक अच्छी खबर भी है। अब आप लोग सब, हम सब ये कार्रवाई के लिए, पेपर लीक की कार्रवाई के लिए लगातार आवाज उठाएं। और EOU पर तो हमें भरोसा है और बिहार पुलिस पर कि वो इसको लेके सख्त से सख्त रिपोर्ट भेजेगी, जिससे कि BPSC इसको लीक को, इस पेपर लीक को दुरुस्त करके कैंसिल करे पहले। और जितने भी इसमें मेन कल्प्रिट हैं, आज तक सॉल्वर गैंग का मेन कल्प्रिट तो पकड़ाया नहीं है,
उसको बचाते हुए नहीं, उसको पकड़ाते हुए हम सबको दिखाए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, हम आपके लिए लगातार जो भी अपडेट रहेगा लेके आएंगे और आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।